प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें 15वां सवाल है, इसका अंतिम सवाल। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति है, वो एक सीधे राजमार्ग से जा रहा है। वह मार्ग पे जा रहा है, एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग से एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद बोले तो उसके जो उसका जड़ बिंदु है तक जाता है। और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एक शिखर पर एक आदमी खड़ा है। तो पहले इसकी बात को समझिए कि हमारे पास एक ए बी मीनार है। इस शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे वो ये नीचे क्या है, एक रोड है, राजमार्ग है। इस तरह से ये राजमार्ग बना लिया। तो एक बिंदु यहाँ ऊपर है, यहाँ से एक व्यक्ति है और एक कार लेके यहाँ से एक व्यक्ति चल रहा है, जिसे 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 यहाँ से एक व्यक्ति देखता है, जिसके अवनमन कोण जो कार लेके आ रहा है उसको देखने के बाद पहला अवनमन कोण उसका 30 डिग्री बनता है। ये यहाँ से एक क्षितिज है, इस एक क्षितिज रेखा है। तो यहाँ से उसका जो पहला अवनमन कोण बनता है वो 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, क्योंकि ये एकांतर में है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा। तो कार यहाँ पर है अभी, और कार कुछ दूरी तय करती है, आगे चलती है। तो यही अवनमन कोण जो है उसका बढ़ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और ये बढ़कर जो है, बढ़ने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। यानी 6 सेकंड के बाद, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय करता है, कितनी? 6 सेकंड। 6 सेकंड में यहाँ तक की दूरी तय करता है। तो ये कार की दूरी है। यहाँ से ये कार यहाँ पे थी, यहाँ पे गई। तो इससे उसके कोणों की जो आकृति है, जो व्यक्ति यहाँ पर देख रहा है, अवनमन कोण हमेशा ऊपर की तरफ से बनते हैं, लेकिन एकांतर होने की वजह से नीचे भी वो सेम कोण की मान्यता रहती है। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी एकांतर कोण होने की वजह से इसको भी हम 60 डिग्री कहेंगे। तो सोल्व करने में आसानी रहती है। तो ये है पाद बिंदु। पाद बिंदु। तो डी बी जो है एक राजमार्ग है, ए बी एक मीनार है, हम मान लेते हैं ए बी एक मीनार है, और डी और यहाँ से बी तक की जो दूरी है उसको हम राजमार्ग मान लेंगे, और इसको हम सी मान लेंगे। जो ये दूरी दी गई डी सी जो है 6 सेकंड में यहाँ तक गया, तो यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना। तो इस प्रकार से हम इसकी थोड़ा विवेचना कर लेते हैं। ये एक क्षैतिज रेखा है जहाँ से वो देख रहा है एक व्यक्ति। तो ये हमारे पास पूरी विवेचना आ गई है कि एक पूरा ये मीनार है। मीनार कितना ऊंचा है, इसकी हाइट नहीं बताई है, तो इसकी हाइट निकालनी होगी हमें। एक तो इसका लंब के हिसाब से हो गया परपेंडिकुलर पी, यानी लंब, और इसका आधार दिया हुआ है, आधार समय के अनुसार दिया है 6 सेकंड समय दे रखा है इसमें, और यहाँ पे समय ही पूछ लिया। तो इसके अनुसार हम निकालेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, एक तो ये टेन थीटा से ही रिलेटेड है, आधार की बात की गई है और लंब की बात की गई है, तो ये दोनों से संबंधित है। तो ये इसका संबंध जो है टेन थीटा से होगा। तो ये है मीनार का पाद बिंदु। मीनार के एक पाद बिंदु पे तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक सीधा राजमार्ग यहाँ तक जाता है। ये राजमार्ग है डी, और सी, ये बी जो है इसका पाद बिंदु है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुकोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया।
यानी यहाँ पे एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा है किसकी ओर, पाद बिंदु की ओर, समान चाल से जा रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति देख ही रहा है, तो ये 60 डिग्री में तब्दील हो गया अवनमन कोण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से इस बिंदु से जहाँ से वो दूरी है ये कितनी होगी, डी से बी और सी से बी। तो डी सी तो वैल्यू इधर की 6 सेकंड, और सी से बी तक जब वो कोण तब्दील हुआ उतनी दूरी के कितनी कितने सेकंड में की उसने, ये समय पूछा है। यहाँ तक का सी बी जो है 60 डिग्री का कोण हो गया, तो सी बी पूछ लिया, तो ये समय बताना है यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमसे पूछ लिया गया इसमें। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी पूरी जो विवेचना हमने की है यहाँ पे, इसको बनाया है। लिखते हैं सबसे पहले हल, जो हमने इसके सवाल के अनुसार इस चीज़ को ट्रायंगल में समझा है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल को अच्छे से बनाना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए ये इसकी पूरी भूमिका। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, मान लो ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, और डी बी जो ये डी और बी है ये एक राजमार्ग है, वह डी बी एक राजमार्ग है, यानी एक लंबी सड़क है, मार्ग है, स्ट्रेट रूट कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इसके अनुसार हमारे पास जो अवनमन कोण बन रहे हैं, राजमार्ग है और खड़ा आदमी एक कार के 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, और 5 मिनट चल जाता है और अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो बनने वाले अवनमन कोण व्यक्ति की ये से देखने पर बनने वाले अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण जो है हमारे पास, कोण डी बराबर जो है 30 डिग्री, वह कोण सी बराबर जो है 60 डिग्री है। इस तरह से हमने इसकी विवेचना कर ली। कोण डी 60 डिग्री, ये यहाँ तक की हमने इसे कर ली है। तो ये चित्र थोड़ा अलग ही रखें दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण होता है हमेशा, इसलिए इसको समकोण कहते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या कौन सा कोण दे रखा है, कोण सी बराबर है 60 डिग्री। तो इसमें भी कौन सी चीज़ की पता लग रहा है, हमें भाव आ रहा है, लंब और आधार से रिलेटेड बात आ रही है। तो ये किसके बराबर, कौन सी थीटा से संबंधित है, टेन थीटा पी अपॉन बी बराबर कितने हैं, इसमें ए बी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, टावर का मान, तो इसको ए बी लिखेंगे, और बी सी का भी कोई मान नहीं दिया, तो इसको भी ऐसे ही बी सी लिख लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, टेन थीटा की कितने की थीटा है, टेन थीटा में टेन 60 डिग्री थीटा है, बराबर पी की वैल्यू ए बी है, और आधार बेस बी सी है, या सी बी लिख लो, तो उतना ही दे रखा है, तो हम बी सी लिख लेते हैं। अंडर रूट 60 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 60 का टेन थीटा में मान कितना होता है, अंडर रूट 3 के बराबर होता है, बराबर ए बी बटे बी सी। तो इसके बटे में एक ले लेते हैं, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसका एक कर लेते हैं। इनकी क्या होगी, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा कर देते हैं, करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए बी बराबर प्राप्त होगा बी सी गुणा में अंडर रूट 3।
इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं नंबर 1 से। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। बस प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमें त्रिभुजों के ये जो है बनाने हैं समीकरण, और फिर इनको समीकरण बनाने के बाद सोल्व कर देना है। तो अब समकोण त्रिभुज कौन सी आती है हमारे समकोण त्रिभुज? ए बी डी में दो एंगल हैं तो दो ही त्रिभुजें बनेंगी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हमारे पास कोण क्या दे रखा है? डी बराबर, कोण डी बराबर है हमारा 30 डिग्री। तो इसमें भी थीटा टेन थीटा ही आएगी। एक तो लंब की बात की गई है यहाँ पे, और एक आधार की बात की गई, क्योंकि आधार दिया हुआ 6 सेकंड जो समय के तौर पे दे रखा है। तो डी बराबर हमारा 30 डिग्री आ गया एंगल। तो थीटा हमारी कौन सी आएगी इसमें? टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होती है हमें पता है, किससे संबंधित होती है ये? जब लंब और आधार से। तो लंब को हम पी, इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अनुसार पी ले लेते हैं, और बी को बेस ही ले लेते हैं इंग्लिश के अनुसार। तो बराबर पी कितना दे रखा हमारा? कुछ भी मान नहीं दे रखा, तो ए बी का ए बी दे रखा है, ए बी लिख लेंगे इस हिसाब से। और आधार जो है हमारा वो डी बी दे रखा है, जो कि कितने के बराबर होता है? इसको डी बी भी लिख सकते हैं। डी बी जो हमारा डी सी प्लस बी सी होता है, इसको हम डी बी लिखेंगे। लेकिन डी बी बराबर जो होता है टेन थीटा के आगे बढ़ने पर, टेन थीटा बराबर आ जाएगा। टेन थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री है, सॉरी। तो हम डायरेक्ट 60 लिख देंगे यहाँ पे, 60 डिग्री। पी की वैल्यू कितनी है? ए बी। और डी बी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? डी सी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। सॉरी, हमने यहाँ 60 नहीं लिखना, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है, टेन 30 है, गलती से लिख दिया। तो ये 60 तो हमने पहले सोल्व कर चुके हैं। ये हमारा 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है हमारा आगे बढ़ने पर? टेन 30 डिग्री बराबर होता है हमारा 1/√3 के बराबर। ए बी की तो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, ए बी को ऐसे ए बी लिख देंगे। डी सी का मान यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 6 सेकंड, डी सी की जो दूरी के तौर पे है, इसको 6 लिख देंगे, प्लस और बी सी तो बी सी लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें इन दोनों की आर पार गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, यानी इस क्षेत्र में हमने क्या की? आर पार गुणा करने पर। तो आर पार गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? लिखेंगे ए बी को एक तरफ लिख लेते हैं, अंडर रूट आगे बढ़ने पर 3 गुणा में ए बी बराबर होगा 6 प्लस बी सी। जो 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस बी सी ही आएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 से। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे? इसमें आगे बढ़ने पर लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये है ही अंडर रूट 3, और ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे दे रखा बी सी गुणा में बी सी और
गुणा √3 लगा लो इसको, ये लगा लिया। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी ए बी के स्थान पर। ए बी के ऑलरेडी 3 तो √3 है, बी के स्थान पर ही रखा हमने। तो बराबर कितना है 6 + BC। आगे बढ़ने पर तो इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, अंडर रूट से गुणा हुई तो कितना आया, ये आया 3BC, क्योंकि 9 अंडर रूट बन जाएगा तो अंडर रूट 9 का डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 अंडर रूट आ गया और BC बराबर 6 + BC। मैं लिख देता हूँ पूरा। अंडर रूट 9 को आगे बढ़ने पर कितने का रूट बनता है 3, 3 आ जाता है, बराबर कितना है 6 + BC। तो 6 + BC है। अब ये BC इस तरफ आ जाएगा तो आगे बढ़ने पर इसका पक्षांतर कर लेंगे। 3 BC में माइनस 1 BC इधर से ले आए हम, बराबर 6। 3 BC में से 1 BC गया तो कितने बचे 2 BC बराबर 6। तो आगे बढ़ने पर BC बराबर कितना होगा 6/2। तो आगे बढ़ने पर तो BC की वैल्यू क्या आ गई, काट देंगे इसको 3। तो जो BC है यहाँ तक की जो दूरी निकालनी थी वो हमारा आएगा 3 सेकेंड। तो इसलिए हम लिखेंगे इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 60 डिग्री का जहां एंगल बन रहा है इस बिंदु से इस बिंदु तक तय की गई दूरी जो है वो हमारा होगा तय किया, यानी मीनार से बिंदु से, तो पाद बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए अतः कार द्वारा लिया गया समय जो है हमारा वो आएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।